महादेव द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। जितने भी मेरे परिवार के सदस्य हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद है भाई, और निवेदन है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। आज एक बार फिर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय की जो कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी को उजागर करता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि संसद में एक महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ है जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया, और वो ये जो डिलिमिटेशंस होंगी सीटों की उसके बाद जो है वो एक्टिवेट होगा, ऐसी प्रस्तावना रखी गई है। उसके विरोध में जो है सुप्रीम कोर्ट में चले गए कांग्रेस की एक नेता। मुझे अब ये समझ में नहीं आता कि संसद के काम को सुप्रीम कोर्ट में लेके क्यों जाते हैं भाई ये, और सुप्रीम कोर्ट को उस पर निर्णय देने का अधिकार नहीं है। एक बिल संसद में मेजोरिटी से पास हुआ है, थंबिंग मेजोरिटी से पास हुआ है, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाने का उसको चेंज करने, सुप्रीम कोर्ट कैसे चेंज कर सकता है उसको? और सरकार ने अगर ये निर्णय लिया है कि डिलिमिटेशन के बाद में जो है इसको एक्टिव किया जाएगा, तो सरकार ने कुछ सोच के किया होगा ना। और उसका अगर आपको विरोध तब करना था तो उसके विरोध में वोट डालने थे, वोट आपने डाले नहीं। आपको भय था कि कहीं महिलाओं के वोट ना चला जाए इन 5 इलेक्शन में, और उसमें कि कहीं बीजेपी खड़ी होकर ये ना बोल दे कि ये तो महिला विरोधी हैं। तो आपने वहाँ पे वोटिंग में उस बिल का साथ दिया, और उसके बाद जो है बाहर आके आपने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई भी करनी मंजूर कर ली। होना तो ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट को वो उसको रिजेक्ट ही कर देना चाहिए था सिरे से कि भैया इसकी सुनवाई हम नहीं करेंगे। एक थंबिंग मेजोरिटी से संसद से पास बिल के अगेंस्ट आप सुनवाई करने का अधिकार नहीं रखते हैं, पर सुनवाई की। पर अंततोगत्वा अच्छी बात ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के लीडर्स को ये कहा कि सिंस ये संसदीय कार्य प्रणाली से पास हुआ बिल है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कहीं तो चलो अकल आई। वो राघव चड्ढा के मामले में तो ये फिर से सुनवाई करने को तैयार हो गए, अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं, अपने सजेशन दे रहे हैं। गरीब आदमी को सजेशन नहीं देंगे, उसके केस तो 4-4 साल चलते रहेंगे, इनका इमीडिएटली सुनने लगेंगे। खैर, अब कांग्रेस ये जो चाहती थी कि ये जितना भी बिल पास हुआ है कहीं ना कहीं से अड़ंगा लगा दिया जाए। सामने तो ये दिखाना चाहती थी कि हम साथ में हैं, बट वो चाहती नहीं थी कि ये बिल पास हो कहीं से भी, और कैसे भी करके अड़ंगा तो लगाएं। फिर हमारे पास तो अभिषेक मनु संघवी और ये हैं कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं जिनकी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी पहुंच है, तो वो अपनी पहुंच के ज़रिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट को में कहीं ना कहीं उसको लिस्टिंग करा देंगे, और सुनवाई में कुछ ना कुछ तो निकलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिया तो बस हो गई हमारी आधी जीत। तो फिर बाद में हो ना हो कौन क्या करेगा? फिर हमारे पास एक नैरेटिव रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल के इस चीज़ को लेके जो है वो हमारे पक्ष में फैसला दिया है, और ये इलेक्शन होने तक ये थोड़ा टल जाएगा, उसके बाद में तो फिर हम देख लेंगे। हर अच्छी बात के पीछे कोई ना कोई अड़ंगा लगाना ये कांग्रेस की आदत बन गई है। सरकार अगर जनता को अमृत पिलाए तो ये उसके ऊपर भी अगेंस्ट कोर्ट में चले जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऐसा किया है कि उसके अगेंस्ट जो है फैसले दे दिए। अमृत मत पिलाओ, मारो, जहर दो। तो हमने तो अब ये सफ़ेद हो गई हमारे तो दाढ़ी बाल, हमने देखा है कितने आतंकवादियों को बेल मिली है।
और उन्होंने फिर देश का नुकसान किया है बेल मिलने के बाद। कितने बलात्कारियों को बेल मिली, उन्होंने बेल मिलने के बाद फिर बलात्कार किया है। बट है ऐसा। पर कम से कम ये कांग्रेस की गाल पे करारा तमाचा मारा है कि कार्यपालिका के द्वारा पास किए गए बिल पे निर्णय देने का अधिकार हमें नहीं है। फिर भी कांग्रेस किसी न किसी बिल को लेके फिर पहुंचेगी। तो आज के वीडियो में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट भी हमको आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। वैसे तो शनि महाराज अभी आ रहे हैं, कुंभ राशि में डायरेक्ट हो गए कल, तो वो देख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी देश के पक्ष में आने ही शुरू होंगे अब। बट मैं कांग्रेस से हैरान हूँ कि सामने कुछ दिखाना और पीछे से कुछ करना। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। महादेव।